एक ऐसी अनोखी स्पेसशिप जिसके ऊपर सपना देखने पर वो रियल बन जाएगा। कहानी की शुरुआत केल्विन नाम के एक एस्ट्रोनॉट को दिखाते हुए होती है, जिसने अपने लाइफ में बहुत सारे मिशन किए थे। एक दिन केल्विन को बीबीए नाम की कंपनी अपने मिशन के लिए हायर करती है, जिसमें केल्विन को उनके सोलारिस स्पेसक्राफ्ट के अंदर जाना था। दरअसल बीबीए कंपनी का सोलारिस स्पेसक्राफ्ट कई महीनों से स्पेस के अंदर फंसा हुआ था। उसके अंदर जरूर कुछ खराबी आने की वजह से उनके सिस्टम रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे थे। सोलारिस स्पेसक्राफ्ट का लीडर, जिसका नाम जिबेरियन होता है, वो केल्विन का बहुत ही अच्छा दोस्त था। उन्होंने साथ मिलकर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम भी किया होता है। इसीलिए अब केल्विन बिना कुछ सोचे समझे सोलारिस स्पेसक्राफ्ट की तरफ जाने के लिए निकल पड़ता है। केल्विन को इससे पहले गिबेरियन का एक वीडियो कॉल दिखाया गया था, जिसमें कि वो इससे पहले नॉर्मल बात कर रहे थे, लेकिन उसके बाद गिबेरियन ने केल्विन को बताया कि उनके स्पेसक्राफ्ट की हालत खराब हो चुकी है। वहाँ पर तो अजीब तरीके के इंसिडेंट्स हो रहे हैं। अर्थ के कमांड बेस से उनके स्पेसशिप का कनेक्शन पूरी तरीके से टूट चुका है। इसीलिए अब इस बात का पता लगाने के लिए केल्विन कई घंटों के सफर के दौरान सोलारिस स्पेसक्राफ्ट के ऊपर पहुंच जाता है। केल्विन ने देखा कि स्पेसक्राफ्ट पूरी तरीके से खाली है, बहुत सारे सिस्टम एकदम से खराब पड़े हैं। थोड़ी देर बाद केल्विन को ये बात पता चलती है कि उसका दोस्त जिबेरियन मारा जा चुका है। दरअसल उसने तो आत्महत्या कर ली थी। ये बात कैसे भी करके केल्विन को हजम ही नहीं होती, इसीलिए वो जल्द से जल्द स्पेसशिप में घूमकर अलग अलग एस्ट्रोनॉट्स को ढूंढने लगा था। उसे 2 एस्ट्रोनॉट मिल जाते हैं, जिनका नाम स्नो एंड जेरी था। केल्विन तो उनसे स्पेसशिप पर हुए सारी बातें पूछ रहा था, पर स्नो उससे कहता है कि पहले तुम यहाँ पर आराम कर लो। तभी अचानक केल्विन ने एक छोटे बच्चे को वहाँ पर छिपते हुए देखा, पर वो छोटा बच्चा बीच रास्ते में ही कहीं गायब हो गया। स्नो और जेरी से पूछने के बाद वो ये बताते हैं कि वो बच्चा गिबेरियन का सन है, लेकिन केल्विन को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई, क्योंकि गिबेरियन का बेटा तो अर्थ पर मौजूद था, फिर वो यहाँ पर कैसे आया। स्नो केल्विन को ये बात का जवाब नहीं देता और उसे सबसे पहले उसके चेंबर में जाकर आराम करने के लिए कहता है। केल्विन को भी ये बात ठीक लगी, इसीलिए वो सोने के लिए चला गया था। केल्विन तो बड़े मजे से सपने देखने लगा था, जिसके अंदर वो गिबेरियन के साथ एक पार्टी में मौजूद था। उसी पार्टी के अंदर केल्विन लिया नाम की एक लड़की से मिलता है, जो आने वाले टाइम में केल्विन की वाइफ बनने वाली थी। दोनों एक दूसरे को पहली नजर में काफी पसंद करने लगते हैं और अब तो कुछ ही दिनों के अंदर उनके बीच रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो गया था। वो दोनों तो पूरी तरीके से बहुत ही अच्छे कपल बन चुके थे। उनकी लाइफ में तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है, पर तभी अचानक केल्विन जब सो रहा था तब वो अपने पीछे हाथ महसूस करता है। पीछे मुड़कर देखने के बाद केल्विन एकदम चौंक गया था, क्योंकि वहाँ पर तो उसकी वाइफ लिया मौजूद थी। केल्विन उससे दूर भागकर एक साइड में आ जाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं समझ रहा था कि उसकी वाइफ स्पेसशिप पर कैसे आई। लिया केल्विन की वही वाइफ थी जो कि अर्थ पर मौजूद है, लेकिन इसका कोई रीजन नहीं मिलता कि वो यहाँ पर कैसे आई। केल्विन को लग रहा था कि ये सब एक सपना है, इसीलिए वो लिया को एक एस्केपिंग चैम्बर में बिठाकर स्पेसशिप से दूर भेज देता है, पर इसके बाद भी उसे ये सारी सिचुएशन समझ में ही नहीं आती। तब जाकर स्नो केल्विन के पास आकर उसे सब चीज बता रहा था। स्नो के हिसाब से इस स्पेसशिप के अंदर कुछ अजीब चीजें हो रही हैं। अगर कोई भी एस्ट्रोनॉट अपना सपना देख रहा है, तब उस सपने में मिलने वाले कैरेक्टर्स रियलिटी में स्पेसशिप पर आ जा रहे हैं। जैसे कि कैप्टन गिबेरियन ने अपने बेटे का सपना देखा था और अब उनका बेटा स्पेसशिप पर मौजूद है। इसी तरीके से हम सब भी इन सारी चीजों से जूझ रहे हैं। अब केल्विन तो इस बातों से गहरी सोच में पड़ जाता है। केल्विन एक बार फिर से सो गया था और अपनी वाइफ लिया के बारे में सोच रहा होता है, जिसके बाद अगले ही मोमेंट में फिर से उसकी वाइफ लिया आ गई थी। लेकिन इस बार केल्विन लिया को बाहर फेंकने की बजाय अपने साथ ही रख लेता है, जिसके बाद वो उससे थोड़ी सी बातें करने लगा था। इन्हीं सारी चीजों के बीच हमें केल्विन का थोड़ा सा पास दिखाया जाता है, जिसके अंदर उसकी वाइफ लिया को ये पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो इतनी जल्दी इस बच्चे को नहीं चाहती थी। इसीलिए लिया ने बिना केल्विन को बताए उस बच्चे को पेट में ही मार दिया। पर जब ये बात केल्विन को पता चली तब वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो तो लिया को इन सारी चीजों की दोषी मान रहा था, क्योंकि उसने अकेले डिसीजन क्यों ले लिया, जिसका मतलब ये होता है कि केल्विन उस बच्चे को पालना चाहता था। पर अब इस बात को काफी देर हो चुकी थी। केल्विन तो लिया पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था और फिर वो वहाँ से चला भी गया। लिया इन सारी सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो पॉइजन खाकर खुद की जान ले लेती है। केल्विन जब अपने घर पर आया तब उसे लिया की डेड बॉडी मिली थी, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा भावुक हो उठा था।
केल्विन को तब जाकर पता चल रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है और अब तो कुछ भी हो जाए उसकी वाइफ लौट कर नहीं आने वाली। तो अब सीन शिफ्ट होता है स्पेसशिप के अंदर, जहाँ पर लिया केल्विन के सामने खड़ी थी, पर इस बार की लिया के बिहेवियर में कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं, जैसे कि वो केल्विन को ठीक से पहचान नहीं रही थी। केल्विन भी इस सारी चीजों को ऑब्जर्व करता है, पर वो सारी चीजें भुलाकर लिया से काफी अच्छे से बात करने लगा था, क्योंकि इतने टाइम बाद उसकी वाइफ वापस आ चुकी थी और वो इस सुनहरे मोमेंट को खोना नहीं चाहता था। अब हमें केल्विन, लिया, स्नो और जेरी मिलकर बात करते हुए दिखाई देते हैं और तब जाकर उनके सामने एक रियलिटी सामने आई। स्नो बता रहा था कि जो चीजें हमारे स्पेसशिप पर हो रही हैं वो और किसी के नहीं बल्कि एक अनोखे प्लैनेट की वजह से है। ये वही अनोखा प्लैनेट होता है जिसकी वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हुई हैं और उनका स्पेसक्राफ्ट तो लगातार उस प्लैनेट के चक्कर काटते ही जा रहा था, मानो कि उस प्लैनेट के ऑर्बिट ने उनके स्पेसशिप को पकड़ रखा हो। ये सारी बातें केपलर को कुछ समझ में ही नहीं आती, लेकिन स्नो और जेरी तो लगातार उसे प्लैनेट के बारे में बताते ही जा रहे थे। दरअसल उनका मानना था कि ये प्लैनेट जिसका नाम सोलार होता है वो हम इंसानों की यादों को पढ़ रहा था, जिससे कि हम सपने में जिसके भी बारे में सोच रहे थे सोलार प्लैनेट उसे रियलिटी में कन्वर्ट करके हमारे सामने खड़ा कर देता है। केपलर को नहीं समझ आ रहा था कि आखिर ये सारी चीजें पॉसिबल कैसे हैं। तभी स्नो कहता है कि ये सारी चीजें शायद से सुपर मॉलिक्यूल्स की वजह से हो रही हैं, जो ये सोलार प्लैनेट अपने अंदर से जनरेट कर रहा है। सुपर मॉलिक्यूल्स किसी भी तरीके से अपना मास चेंज कर सकते थे, यानी कि इन मॉलिक्यूल्स में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो हम इंसान जैसा एक स्ट्रक्चर बना दें और उसके अंदर वही सारी फीलिंग्स होंगी जैसा कि हमने अपने सपने में सोचा होगा। दरअसल इन मॉलिक्यूल्स के बारे में अर्थ पर कई सारे साइंटिस्ट ने खोज कर ली होती है, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद सभी को पता चला कि ये रियलिटी में मौजूद है, यानी कि अंतरिक्ष में कहीं न कहीं सुपर मॉलिक्यूल्स का एग्जिस्टेंस हो सकता है। लेकिन उन मॉलिक्यूल से जो भी इंसान हमारे सामने आएगा ये बात कंफर्म नहीं है कि उसका बिहेवियर उसी के जैसा होगा जैसा कि अर्थ पर था। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरीके से केपलर ने पहली बार लिया को याद किया तब उसने अपने मन के अंदर लिया का कैरेक्टर एकदम हंसमुख और बोल्ड दिखाया था, जिससे कि पहली बार जब लिया आई तब वो बहुत ही ज्यादा खुश और प्यार करने वाली थी। लेकिन सेकेंड टाइम पर केपलर ने लिया के बारे में बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग वे में सोचा था, जिसकी वजह से जब दूसरी बार लिया केपलर के सामने आती है तब वो खुश होने के बजाय बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में थी। और यही डिफरेंस था सुपर मॉलिक्यूल्स के सोच में। जेरी एस्ट्रोनॉट होने के साथ साथ एक साइंटिस्ट भी थी, इसीलिए वो सभी के सामने एक ऐसा प्लान रखती है जिसमें कि वो सुपर मॉलिक्यूल्स के अगेंस्ट एक नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफर करे और ऐसा होने पर सोलार प्लैनेट जिस भी इंसान को यहाँ पर भेज रहा है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा, जिसका साफ साफ मतलब ये था कि लिया भी खत्म हो जाएगी। और ये तो केपलर बिल्कुल भी नहीं होने देगा। केपलर तो स्नो और जेरी से लड़ाई करने लगा था कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बल्कि वो तो कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन स्नो यहाँ पर उसे एक डार्क रियलिटी बताती है, क्योंकि अगर ऐसा करना रहता तब तो उनका क्रू मिलकर पहले ही अर्थ पर पहुंच चुका होता, पर ये सारी चीजें इतनी ज्यादा सिंपल नहीं थी। जेरी बताती है कि अगर हम सब इसी तरीके से अर्थ पर पहुंच गए तब ये सोलार प्लैनेट जिस तरीके से अभी हमारे मन के अंदर झांक रहा है वो शायद से अर्थ पर मौजूद सारे लोगों तक पहुंच जाए, तब तो पृथ्वी का पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होना कंफर्म है और वो सब ये कभी करना ही नहीं चाहते थे। यहाँ पर जेरी गुस्से में केल्विन को ये कह देती है कि उसने पहली लिया को तो स्पेस में फेंक दिया था, लेकिन वो दूसरी लिया को बचाना क्यों चाहता है। ये सारी बातें लिया ने सुन ली थी, जिससे कि उसे ये पता चल जाता है कि केल्विन उसे मारने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो केल्विन से बहुत ही ज्यादा नाराज हो गई थी। थोड़ी देर बाद केल्विन जब लिया के पास आता है तब उसने देखा कि लिया ने लिक्विड नाइट्रोजन पीकर अपनी जान लेने की कोशिश की थी। वो तो एकदम से अनकॉन्शियस हो गई थी, पर लिया कोई रियलिटी में इंसान नहीं है, बल्कि वो तो सोलार प्लैनेट द्वारा सुपर मॉलिक्यूल से बनाई गई एक एंटिटी थी जिसके अंदर सिर्फ भावना मौजूद होती है। इसीलिए लिया थोड़ी देर में अपने आप ही ठीक हो गई थी। केपलर, स्नो और जेरी भी इन सारी चीजों को देखकर एकदम से शॉक ही रह जाते हैं। अब यहाँ केल्विन सोते हुए गैब्रियन के बारे में सोच रहा था, तभी अचानक अगले ही मोमेंट में गैब्रियन उसके सामने आ जाता है। यहाँ पर केल्विन गैब्रियन से सारी बात पूछते हुए ये कह रहा था कि आखिरकार आपने सुसाइड क्यों किया। जब जाकर गैब्रियन ये बताता है कि उसे लग रहा था कि सोलार प्लैनेट के पीछे किसी बहुत ही पावरफुल एलियंस का हाथ है और शायद से उसे एलियंस का पता भी चल गया था। गैब्रियन को इस बात का अंदाजा था कि वो सब यहाँ से बचकर जा ही नहीं सकते, इसीलिए उसने बिना किसी को बताए सुसाइड ही कर लिया। केल्विन को अपने सारे सवालों के जवाब धीरे धीरे पता चलते जा रहे थे। उसने तो जरा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे भी प्लैनेट्स मौजूद हो सकते हैं जो इंसानों के भावनाओं के अंदर घुसकर मैनिपुलेट कर सकें। लेकिन जेरी ने यहाँ पर ये डिसाइड
डिसाइड कर लिया था कि वो लिया को खत्म कर देगी। इसीलिए केल्विन को बिना बताए वो लिया के ऊपर बहुत सारी नेगेटिव रेज छोड़ने लगी थी, जिससे कि सुपर मॉलिक्यूल्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और अब लिया भी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। केल्विन को जब ये बात पता चली तब वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो तो जेरी को जान से मारने की धमकी भी दे रहा होता है, पर तभी अचानक केल्विन को सीलिंग पर कुछ खून के धब्बे दिखाई देते हैं। जब उसने सीलिंग को थोड़ा सा हटा कर देखा तब वहाँ पर स्नो की लाश पड़ी हुई थी, यानी कि जो स्नो अभी तक उसके साथ था वो रियल वाला स्नो नहीं है। तब जाकर जेरी ने उसे बताया कि कुछ ही टाइम पहले स्नो ने अपने सपने में खुद को ही देखा था, जिससे कि रियलिटी में उसका ही एक डुप्लीकेट आ गया। फिर उन दोनों के बीच कुछ बातों के चक्कर में बहुत ही ज्यादा लड़ाई होने भी लगी थी, जिसमें कि फेक वाले स्नो ने रियल वाले स्नो को जान से मार दिया और तभी से वो मेरे साथ इस स्पेसशिप पर रह रहा है। जेरी ने तो अब केल्विन के साथ मिलकर ये डिसाइड किया कि वो नकली स्नो को इसी तरीके से नेगेटिव रेस की मदद से डिस्ट्रॉय कर देगी, लेकिन स्नो बताता है कि अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है। वो सब अब अपनी स्पेसशिप की मदद से अर्थ पर जा ही नहीं सकते, क्योंकि सोलार प्लैनेट धीरे धीरे अपने ग्रेविटेशनल फोर्स को बढ़ाते जा रहा है, जिससे कि कुछ ही दिनों में वो सब सोलार प्लैनेट से टकरा जाएंगे और फिर उन सभी की मौत हो जाएगी। स्नो और केल्विन तो इस बात को एकदम सीरियसली लेकर चौकन्ना हो जाते हैं और अब वो ट्राई करते हैं कि कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलें। उन्होंने अपना स्पेस सूट पहन लिया था, पर उन दोनों को इस बारे में बखूबी पता था कि वो सब यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, पर फिर भी वो सब ट्राई करने में बिजी हो जाते हैं। धीरे धीरे वो सब सोलार प्लैनेट के करीब पहुंचते ही जा रहे थे और इसी तरीके से उन सभी का बहुत कोशिश करने के बाद भी अंत हो जाता है। हमारी कहानी भी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।